डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, क्योंकि यहाँ माइनस है तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर वैसे ही माइनस 2 8 ज़ार 16 और 16 3 ज़ार 48 आयोटा। 64 वैसे ही प्लस 9 भी वैसे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है, ये हमने पीछे भी पढ़ी हुई है वैसे, तो यहाँ भी मेंशन कर देते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के होते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 माइनस 48 आयोटा। 64 वैसे प्लस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 माइनस के 48 आयोटा। 64 में से 9 माइनस किया तो फिर ये रह गए 55 माइनस 48 आयोटा। अब ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा 55 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास बन जाएगा माइनस के 48, यानी कि आयोटा के साथ वाला जो कोफिशेंट होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो पार्ट नंबर 2 है इसका 5 प्लस 3 आयोटा की पावर -1। तो सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए इसको बटे के नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा। तो अब बटे के नीचे जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट लेते हुए 5 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 5 माइनस 3 आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो 5 माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 3 आयोटा। अब नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो उस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 5 का माइनस सेकंड वैल्यू 3 आयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर और ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी। तो 5 माइनस 3 आयोटा वैसे ही, 25 भी वैसे, माइनस 9 भी वैसे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1। माइनस प्लस हो जाएगा 9 1 ज़ार 9, तो 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9 आ गया। तो 5 माइनस 3 आयोटा वैसे ही आ गया ओवर 25 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 34। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड हो रहा है इस वजह से इनको सेपरेट अलग-अलग डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5/34 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। तो अब ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसमें एक हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा 5/34 और आयोटा के साथ वाली वैल्यू आ जाएगी -3/34 इसका इमेजिनरी पार्ट। पार्ट नंबर 3 है 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। तो सबसे पहले इसकी भी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, ओके हो जाएगा 1/4 माइनस 5 आयोटा। तो इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 माइनस 5 आयोटा। कॉन्जुगेट इसका बनेगा, साइन चेंज कर देंगे तो 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। 4 प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 प्लस 5 आयोटा। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी के मुताबिक फार्मूला बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 4 प्लस 5 आयोटा वैसे ही, 4 का स्क्वायर बन गया 16 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर वैसे ही। तो 16 माइनस 25 भी वैसे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1। तो 4 प्लस 5 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू आ गई वैसे, नीचे 16 और ये -25 -1 से मल्टीप्लाई हो गए +25। तो 4 प्लस 5 आयोटा सेम एज इट इज़ आ गया ऊपर और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 41। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के नीचे अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो इसको अलग अलग कर दें। 4/41 प्लस 5 आयोटा ओवर 41। तो ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसमें से हमारे पास आयोटा के बगैर जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट 4/41 और आयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट बन जाएगी तो 5/41 इसका इमेजिनरी पार्ट। पार्ट नंबर 4 है 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2 इज़ इक्वल टू
सबसे पहले पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको बटे के नीचे ले आएंगे तो ये बनेगा 1/4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करने से ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 1/, नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 3 आयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू आ गई 4 और सेकंड वैल्यू आ गई 3 आयोटा। तो ये बन गया 1/4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर वैसे ही -2 4 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24 आयोटा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1 -24 आयोटा वैसे ही। तो इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1/16 प्लस 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 माइनस के 24 आयोटा। 16 में से 9 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास रह जाएंगे 7 माइनस 24 आयोटा। अब ये बटे के नीचे एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 24 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 7 + 24 आयोटा। तो इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 7 + 24 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 + 24 आयोटा। नीचे उसी तरह से फार्मूला बन गया a माइनस बी a प्लस बी, 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। 7 + 24 आयोटा वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 -24 का स्क्वायर बनेगा 576 और आयोटा का स्क्वायर। तो 7 + 24 आयोटा वैसे आ गया ओवर 49 -7 576 वैसे वैल्यू आ गई और आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगी और 1 से मल्टीप्लाई होकर 576 वैसे आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास बनेगा 7 + 24 आयोटा ओवर 625 ऐड करने से। अब 625 क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको सेपरेट कर ले, 7/625 बन जाएगा प्लस 24 आयोटा ओवर 625। तो यहाँ से दोनों पार्ट्स को जब अलग अलग करेंगे तो रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाली वैल्यू आ जाएगी 24/625 आयोटा। तो पार्ट नंबर 5 है, उसकी वैल्यू हमारे पास है कि 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की होल पावर -1। तो सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए बटे वाली वैल्यू को उल्ट कर देंगे। तो 4 + 3 आयोटा ऊपर चला जाएगा और 3 + 2 आयोटा नीचे आ जाएगा। तो पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, 1 चाहे लिखें या ना लिखें दोनों तरह से ठीक है। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 3 + 2 आयोटा में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो सबसे पहले 4 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ार 12, 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा। अब 3 आयोटा को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा +9 आयोटा, प्लस 3 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। ओवर नीचे फार्मूला हमारे पास उसी तरह से बनेगा 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, a + b और a - b। 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर तो 12 वैसे आ जाएगा, 9 आयोटा में से 8 आयोटा को माइनस किया तो प्लस का 1 आयोटा रह गया, -6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1। 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनेगा तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट कर दी है -1। तो 12 प्लस आयोटा वैसे ही -6 -1 से मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा। 9 -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर +4। तो ये 12 और +6 आपस में ऐड होके हो जाएंगे 18 प्लस आयोटा ओवर 13। तो 13 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो इनको सेपरेट कर लें तो ये बनेगा 18/13 प्लस आयोटा ओवर 13। अब ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट बनेगा, रियल पार्ट आ गया 18/13 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/13। तो ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 है कि 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा का होल पावर -2। तो सबसे पहले हम इसकी भी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - आयोटा नीचे आ जाएगा और 2 + आयोटा ऊपर चला जाएगा। तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो बटे वाली रकम को उल्ट कर देने से पावर हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो फार्मूला ओपन करेंगे, ऊपर a + b का होल स्क्वायर और नीचे a - b का होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर
प्लस सेकंड वैल्यू आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू 2 और सेकंड वैल्यू आयोटा ओवर फर्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला और फर्स्ट वैल्यू 2 और सेकंड वैल्यू आयोटा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, 2 2 ज़ार 4 आयोटा और 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 और -2 2 ज़ार 4 आयोटा। तो 4 -1 करेंगे तो 3 प्लस 4 आयोटा वैसे ही 4 -1 करने से ये भी 3 -4 आयोटा। तो ये भी अब कम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे आ रहा है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -4 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 3 + 4 आयोटा। तो ये वैल्यू सेम एज इट इज़ आ गई, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिए। तो अब हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 आयोटा। अब 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 ज़ार 12 आयोटा। 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 ज़ार 16 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a - b a + b फार्मूले के मुताबिक 3 स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर 9 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये मिलके हो गया 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू -1 ओवर 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी डायरेक्ट -1। तो 9 + 24 आयोटा वैसे ही प्लस 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -16 ओवर 9 -16 -1 से मल्टीप्लाई होके +16। तो 9 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस के 7 क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, प्लस 24 आयोटा वैसे ही ओवर इनको आपस में ऐड करेंगे 16 और 9 को तो ये हो जाएगा 25। अब 25 से दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया, -7 ओवर 25 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसमें से रियल पार्ट हमारे पास होगा -7 ओवर 25 और इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा आयोटा के साथ वाली वैल्यू 24 ओवर 25। तो पार्ट नंबर 7 है 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर सेकंड वैल्यू माइनस आ रही तो -2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू 2 आयोटा। नीचे भी फार्मूला ओपन कर ले 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला क्योंकि यहाँ पे प्लस है और दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिए। 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा के ऊपर पावर 2 ऐसे ही -2 2 ज़ार 4 आयोटा हो गया ओवर 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 2 1 ज़ार 2 और आयोटा साथ में वैसे आ गई वैल्यू। तो 1 + 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 -4 आयोटा वैसे ही +1 से -1 कैंसिल हो गया, नीचे बाकी वैल्यू रह गई 2 आयोटा। तो +4 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 आयोटा ओवर 2 आयोटा सेम एज इट इज़ आ जाएगा। 1 - 4 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -3 माइनस के 4 आयोटा ओवर 2 आयोटा। अब 2 आयोटा क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो -3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -6 आयोटा, -4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 4 ज़ार 8 और आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4 और आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 ओवर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू -1 आ गई इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस +8 हो जाएगा ओवर -4। तो -4 को दोनों वैल्यूज़ के नीचे लहदा डिवाइड कर दे, -6 आयोटा ओवर -4 प्लस 8 ओवर -4। अब ये क्योंकि कैंसिल आउट होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल होगी, 2 पे कैंसिल कर ले, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 4 पे कैंसिल हो गया दोनों, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो ये हो गया 3 आयोटा ओवर 2, ये जो 2 बच गया था और ये हमारे प्लस वैल्यू बन गई +-2 ओवर 1 2 ही आ जाएगी। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे बनेगा -2 और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा आ रहा है तो वो बनेगा 3 ओवर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।